नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ विशिष्ट चिन्हों के बारे में, कुछ विशिष्ट प्रोफेशंस के बारे में, जिस सीरीज का हमने नाम रखा है नौकरी वाली रेखा। तो इसी भाग में हम लोग आज बात करेंगे कुछ प्रोफेशंस की, जैसे कि सैनिक हो गया और IAS, IPS। इस तरीके से जो व्यक्ति रहते हैं उनके हाथों में किस तरीके से रेखाएं अधिकतर देखी जाती हैं। और हम लोग बात करेंगे, अगर आप नाविक हैं या कि एडवेंचरर हैं, समुद्र से रिलेटेड आप समुद्र में जाना, रहना, काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या कि आपकी नौकरी नेवी में लगी हुई है, तो इस तरीके से किस तरीके का आपकी रेखाएं होनी चाहिए आपके हाथ में कि नेवी में रहते हुए भी आप वहाँ बहुत ज़्यादा विकास करेंगे। एक छोटे से पद पे आप नियुक्त होंगे, फिर उसके बाद बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचते हैं, तो किस हिसाब से रेखाएं रहनी चाहिए, तो यही हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कुछ हमने पहले इन सारे रेखाओं के बारे में बात कर चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप एक अच्छे सैनिक बनना चाहते हैं या कि आप एक अच्छे सैनिक हैं, तो आपके हाथ में अधिकतर यहाँ रेखाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ आपके चंद्र क्षेत्र में एक बोल सकते हैं कि एक स्टार टाइप का इस तरीके से बना रहेगा। अगर इस तरीके से आपके चंद्र क्षेत्र में एक सूर्य बना हुआ है, तो निश्चित ही रूप से आप एक बहुत ही अच्छे सेनाध्यक्ष या इस तरीके से प्रोफेशंस में आप रहेंगे और वहां पर आप बहुत तरक्की करेंगे। ये तो हो गया अंदरूनी मंगल। अगर आपका साथ ही साथ अगर जो बाहरी मंगल है वो भी डेवलप्ड है, डेवलप्ड किस तरीके से रहता है, तो देखिए यहाँ एक देखिए जो बनावट रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी, इस तरीके से हाथ की बनावट रहेगी। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ थोड़ा मांसल रहेगा, यहाँ पर जो मांस है वो ज्यादा इकट्ठा रहेगी। ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये उठा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड माउंट। तो अगर आपका जो अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों वेल डेवलप्ड हैं, तो आप बहुत ही ऊंचे पोस्ट पे पहुंचेंगे। स्पेशली सेना के क्षेत्र में आप IPS भी हो सकते हैं। IPS के लिए देखिए एक और ध्यान रखना है, जो कनिष्ठिका है उसकी इस उंगली के इस पोर के ऊपर रहनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा देखने को भी मिलता है और एक साफ सूर्य रेखा है, तो आप निश्चित ही रूप से IPS भी बनेंगे। लेकिन अगर इतना होते हुए भी आपके हाथ में एक यहाँ पर आपको साफ एक ट्रायंगल देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके से नीचे भी हो सकता है या कि ट्रायंगल ऊपर भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके से आपके हाथ में एक ट्रायंगल देखने को मिलता है, तो निश्चित ही रूप से आप सेनाध्यक्ष एकदम टॉप मोस्ट लेवल तक आप पहुंचने के एकदम काफी अच्छे चांसेस हैं। तो ये अगर इस तरीके से हैं, तो आप सेना में रहते हुए भी अगर इनमें से आपके 2 निशान हैं हाथ में, तो निश्चित ही रूप से आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे प्रोफेशन की, जो है कि आप कलेक्टर हो सकते हो या कि किसी केंद्र सरकार में आप सेक्रेटरी के पोस्ट पे हो सकते हैं या कि केंद्र मंत्री आप बन सकते हैं। तो किस हिसाब से रेखाएं रहनी चाहिए, तो यहाँ भी हम इसी चीज से शुरुआत करना चाहेंगे कि जो आपका कनिष्ठिका का उंगली अनामिका के तीसरी पोर से ऊपर होनी चाहिए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। अगर इतना बस मात्र रहने से आपके अंदर एक खूबी आ जाती है कि आप अपना समय बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को प्लान कर पाते हैं। जितना रिसोर्सेस आपके पास हैं, जितनी सुख सुविधाएं हैं, आप उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। जितने भी परिजन आपके साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्शन में हैं, उनसे आप बहुत अच्छे से अपना काम निकलवा पाते हैं। तो इस जो उंगली का है इसका यही महत्व है, और इसमें आप बोल चाल की भाषा में अपनी बात को आप व्यक्त बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। तो इस तरीके से गुण आ जाते हैं अगर आपकी कनिष्ठिका तीसरे पोर से लंबी है तो अब आपको अगर कलेक्टर बनना है, तो एक हाथ में एक बहुत ही विशिष्ट रेखा होनी चाहिए, जो कि हम सूर्य रेखा के बारे में पहले से ही बात कर चुके हैं। सूर्य रेखा के वीडियो में आप उसको भी देख सकते हैं।
इस तरीके से यहाँ अगर सूर्य रेखा बनी हुई है, ध्यान रखिए थोड़ा सा झुकाव लिए हुए रहे, चंद्र क्षेत्र के थोड़ा सा ऊपर, बोल सकते हैं कि मंगल क्षेत्र के पास से थोड़ा सा झुकाव लिए हुए, और अगर सूर्य क्षेत्र में जाती है रेखा तो निश्चित ही रूप से आप IAS बहुत ही उच्च अधिकारी हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी जो भाग्य रेखा है वो सीधी हो, ध्यान रखें इस तरीके से सीधी भाग्य रेखा जाए, कहीं झुकाव मुड़ाव कुछ ना हो, तो ऐसे कंडीशंस में आपका IAS बनना तय है, आप बहुत अच्छी पोस्ट में पहुंचेंगे। और अगर इसके साथ ही आपका जो गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत अगर डेवलप्ड हो गया, एक क्रॉस बन गया या कि एक ट्रायंगल बन गया गुरु पर्वत में, तो आप मान के चलिए कि आप केंद्र में बहुत ही अच्छे जॉब पे पहुंचने वाले हैं। आप केंद्र में किसी विभाग में आप सेक्रेटरी हो सकते हैं और बहुत ही ऊंची पोस्ट पे आप पहुंचेंगे। तो इसके लिए एक सूर्य रेखा होना अति आवश्यक है। भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पे सीधी जाए, मुड़ी कटी फटी, ध्यान रखें गुरु पर्वत पर बिल्कुल ना जाए, सीधे उसको शुक्र पर्वत पे जाना है, शनि पर्वत पर जाना है तो शनि पर्वत पर सीधे जाए। और बृहस्पति क्षेत्र में एक ट्रायंगल और क्रॉस बना हुआ है तो निश्चित ही रूप से आप केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। और इतना सब होते हुए भी अगर बाय चांस ऐसा होता है कि आप केंद्र में नहीं पहुंचे हैं, तो ये मान के चलिए कि केंद्र से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस आपके जीवन में रहने वाला है। आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हो, या कि आप गवर्नमेंट के साथ कोई डील कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, तो इस तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं। ध्यान रखिए अगर यहाँ पर सूर्य रेखा थोड़ा सा कटी फटी है या कि है इसी तरह लेकिन यहाँ बीच में कटी है, तो ऐसे कंडीशंस में ये देखा जाता है कि आप गवर्नमेंट में बोल सकते हैं कि केंद्र में एक नॉर्मल से कर्मचारी बस आप बन के रह जाते हैं। इस तरीके से अगर कटी रेखाएं हैं तो आप एक नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनकर ही रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक नाविक के हाथ में, या कि आप नौसेना से ताल्लुक रखते हैं, आपको पसंद है, तो कैसे आपको वहाँ एंट्री मिलने वाली है, क्या क्या होने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो देखिए अगर आप के हाथ में इस तरीके से रेखा है, चंद्र पर्वत से होते हुए सीधा सूर्य क्षेत्र पर जाए, ध्यान रखिए कि चंद्र क्षेत्र जो है ये इस तरीके से ना आप समझ सकते हैं कि समुद्र वगैरह हो गया, या कि आपको राइटिंग करना है, कुछ लॉजिकल सोचना है, थिंकिंग करना है, या कि ट्रेवल करना है, तो इस तरीके से चंद्र क्षेत्र डेवलप्ड होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो अगर चंद्र क्षेत्र से यहाँ रेखा निकल करके सीधे सूर्य पर्वत पर जाती है तो आप सेना में बहुत ही ऊंचे पोस्ट पे रहेंगे। ध्यान रखिए उसके साथ एक और रेखा होनी बहुत जरूरी है, जो कि है आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा सीधी निकल करके इस तरीके से जाए, मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल करके और सीधी जाए। ध्यान रखिए मस्तिष्क रेखा सीधी जानी चाहिए। बाकी मस्तिष्क रेखाओं के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं अपने वीडियोस में। तो अगर मस्तिष्क रेखा सीधी जाती है और चंद्र क्षेत्र से निकल करके इस तरीके से कुछ रेखाएं बनी हुई हैं, सूर्य पर्वत पर जाती हैं, तो निश्चित ही रूप से आप सेना में, नौसेना से रिलेटेड या कि आप समुद्र से रिलेटेड किसी काम में आप हो सकते हैं। देखिए इसके साथ ही अगर आपको ये सुनिश्चित करना है कि नौसेना में ही आपको जाना है और इस तरीके से है, तो यहाँ एक बोल सकते कुछ इस तरीके से साइन बना रहता है। अगर इस तरीके से साइन आपके हाथ में देखने को मिलता है, चंद्र क्षेत्र में एक रोम्बस टाइप का साइन रहता है, कि बोले कि एक वर्गाकार रहेगा, टेढ़ा वर्गाकार, तो इस कंडीशन में आपको ये सुनिश्चित होता है कि नौसेना में निश्चित रूप से आप वहां पहुंचेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।